एक तरफ रवाफिज, एक तरफ खवारिज और दरमियान में अहले सुन्नत। फिर अहले सुन्नत में से कुछ लोग तफजीली बने और फिर तफजीलियत से रिफज की तरफ गए या तफजीलियत में ही मर गए। ये तफजीलियत का एक शोबा है, ये एक अलहदा खेमा है कि जहां दाखिल करके फिर आगे रिफज में पहुंचाया जाता है। ये शोबा भी सदियों से आ रहा है, आजकल का नहीं, बड़ा पुराना है। मगर आज तक रुए जमीन पर 14 सदियों में तफजीलियत के बराबर अहले सुन्नत में से कोई ऐसा तबका नहीं कि जिस तरह तफजीलियों की रवाफत से अलग सलैक है, ऐसे अहले सुन्नत में से कुछ हों कि जिनकी खवारिज या नवासिब से अलग सलैक हो। ऐसा आज तक कोई तबका, ये इल्जाम अभी दिया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि उधर तफजीली है तो इधर भी कोई सेटअप बनाया जाए मुकाबले में या कोई शो किया जाए। मगर रब्बे काबा की कसम, आले सुन्नत में से आज तक इधर निकल के खवारिज की तरफ, यानी खारजी कोई बन गया या बन गया, नासबी बन गया तो बन गया, मगर ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जिस तरह वहां तफजीलियत का है इधर खवारिज की तरफ कोई अलग सलैग बना के कोई ग्रुप ऐसा बनाया जाए। आज तक तफजीलियत के रैंक का खवारिज की तरफ कोई शोबा नहीं है। लेकिन रवाफिज की तरफ से इल्जाम हमेशा ये दिया जाता रहा, रवाफिज की तरफ से इल्जाम हमेशा ये दिया जाता रहा अहले सुन्नत को कमी का, क्योंकि जो उन वाला गुलूब है उसमें कौन जहनवी बने, तो वो फिर ये इल्जाम देते हैं अहले सुन्नत को। खारजी तो वो कहते हैं जहनवी को जहनवी कहने का क्या फायदा, तो वो फिर बराबर में अहले सुन्नत में से एक तबका शो करना चाहते हैं कि ये खारजी हैं। खारजी को खारजी कहना ये उन्हें पसंद नहीं कि मोए को मारे शाह मदार, वो तो वैसे ही जन्मी है। तो वो फिर सुन्नियों में से पहले ये इल्जाम लगाते हैं कि इनमें मोहब्बत की कमी है, और आगे जब इल्जाम को मजीद बयान करते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो खारजी हो गया है। ये तारीख मुजद्दिद साहब के जमाने में भी दोहराई गई और यही आज भी दोहराई जा रही। इसकी निशानदेही के लिए हाफिजुल हदीस सेमिनार की जरूरत है। शायद आप पहुंचे उस बात तक या नहीं पहुंचे, जो मैं बोल नहीं रहा लेकिन वो स्पीकरों तक बयान कर दी गई। जिस बात में हाफिजुल हदीस के पूरी कारकर्दगी पर पानी फेरने का ऐलान किया गया, आपके जुमला तलामिजा, जुमरा मुरीदीन, जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के मसलक पर पानी फेर कर वो जुमला बोला गया। अगर पूछा किसी ने तो हम उसकी वीडियो भी दिखा देंगे। मगर मुजद्दिद साहब ने उस वक्त ये कहा कि ऐसा नहीं है, और हम मकतूबात खोल के अब पढ़ के सुनाएंगे कि ऐसा नहीं है। भिक्की शरीफ के स्टेज पे ऐसा कोई ना बोले, हाफिजुल हदीस की रूह को तंग कोई ना करे। मुजद्दिद साहब ने क्या लिखा, आज सिर्फ आज ये ताना नहीं है अशरफ आसिफ जलाली की वजह से मुजद्दिद साहब को भी मिला। मुजद्दिद साहब ने बड़े दुखी होकर ये कहा, ये जुमला आप फरमाते हैं गुनाहे अहले सुन्नत हमी अस्त। ये अपनी जुबान से अपने बारे में कोई गुनाह बोलता है लफ्ज? ये तब बोलता है ना जब उसे बार बार कहा जाए कि तुम्हारा ये गुनाह है, तुम्हारा ये गुनाह है, तुम्हारा ये गुनाह है। रब कहता है ठीक है, अगर गुनाह है तो फिर ये हमारा एजाज है, ये तुम गुनाह समझते हो, हम तो इसे गुनाह नहीं समझते। मुजद्दिद साहब को
आप कहते हैं गुनाह अहले सुन्नत हम ही अस। कहा गया कि तुम अहले बैत की मोहब्बत के मौजू पे तुम्हारा गुनाह है, ए शेख अहमद तुम्हारा गुनाह है, मोहब्बत अहले बैत के सिलसिले में तुम्हारा गुनाह है। आपने फरमाया सुनो फिर, गुनाह अहले सुन्नत हम ही अस, हमारा यही गुनाह है कि बा मोहब्बत अहले बैत ताजीमो तौकीर जमी असहाब सरवर मी नुमायां। फरमा अहले बैत की मोहब्बत में कमी तो हमने भी कोई नहीं की, अगर फिर भी गुनाह है तो वो गुनाह यही है कि हम आल की मोहब्बत में सहाबा की ताजीम नहीं छोड़ सकते। या गुनाह अहले सुन्नत हम ही अस, और कोई नहीं कि कोई कमी रह गई हो मोहब्बत अहले बैत में, कोई थोड़ी सी, कोई 100% में से 1% का करोड़वां हिस्सा। मुझे तो सब कहते हैं कोई कमी नहीं, हमारा पूरा है सिलसिला सारा, मोहब्बत अहले बैत में भी, मोहब्बत सहाबा में भी। हाँ गुनाह यही है, क्या तवज्जो करना, गुनाह अहले सुन्नत हम ही अस, हसर है यही है क्या कि बा मोहब्बत अहले बैत, बा मोहब्बत कि मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ ताजीमो तौकीर जमी असहाबे आ सरवर मी नुमायन अलैहि व अलैहिम सलवात व तस्लीमात। हम अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत के साथ साथ, मोहब्बत पहले, उसके साथ साथ क्या करते हैं, आ सरवर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा की ताजीम भी करते हैं, तौकीर भी करते हैं। जन्नती जन्नती जन्नती। अब देखो लफ्ज याद रखने हैं, ये चंद लफ्ज तो वैसे तो मकतूबात हमारा जो तखस्सुस फिल अकायद है उसमें ये पूरे हफ्ते का सबक है, 4-4 घंटे। गुनाह अहले सुन्नत हम ही अस, अहले सुन्नत का गुनाह इस मसले में सिर्फ यही है कि मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ साथ हम 2 काम करते हैं। पहला क्या है, ताजीमो तौकीर जमी असहाबे आ सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा क्या है, वहेच यकेरा अजीहा बावजूद मुनाजात मुखालफात यक दीगर बाबदी याद नमी कुनन। सिर्फ गुनाह हमारा ये है, मोहब्बत हमारे अंदर भी पूरी है 100%, ये नहीं कि 99.5% हो, 100% प्यार है अहले बैत का हमारे अंदर। मगर रवाफिज को क्यों पसंद नहीं कि हम जो इस मोहब्बत के साथ साथ ये काम करते हैं कि ताजीमो तौकीर जमी असहाब, सब की ताजीमो तौकीर, एक और साथ क्या के साथ ये है कि यके अजीहा, इनमें से किसी एक के बारे में, किसी एक पर भी जोर लगाओ, किसी वो एक, खा हजरत अबू सुफियान हो, वो हजरत अमीर मुआविया हो, वो हजरत अमर बिन आस हो, वो हजरत मुगीरा बिन शोबा हो रदी अल्लाह तआला अन्हुम, वो हजरत आयशा सिद्दीका हो, वो हजरत हफ्सा हो रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, किसी यके अज अजीहा बाबदी याद नमी कुनन, हम इनमें से किसी को भी बुरे लफ्जों से याद नहीं करते।
बाबदी बाबदी याद नमी कुनन। लोग आज मुजद्दिदी भी कहलवाते हैं और मकतूबात के दर्स भी कहते हैं और इस चीज का इनकार भी करते हैं। हमारा मुजद्दिद साहब कहते हैं हमारा और कोई कसूर नहीं, मुहिब्बे अहले बैत होने में हम पूरे हैं। मुजद्दिद हम तुम्हारी रूह को गवाह बना के कहते हैं हम गुलामान हाफिजुल हदीस भी इस मोहब्बत में पूरे हैं, हमारा भी और कोई कसूर नहीं है, हमारा भी कोई और गुनाह इस मसले में कोई और कसूर नहीं है कि हम बावजूद मुनाजात व मुखालफात यक दीगर कि इन हस्तियों के आपस में मुनाजात भी हुए, आपस में मुखालफात भी हुई, मुहारबात भी हुए, मगर हम इनमें से किसी को बुरे लफ्ज से याद नहीं करते। ये दो चीजें। और तीसरी व अज हवा व तासुब दूर मीदारन, हम कहते हैं इनमें किसी के दिल में भी दुनिया का लालच नहीं था, कोई भी इख्तिदार का भूखा नहीं था, कोई भी ख्वाहिश का मरीज नहीं था। हम इनमें से किसी की तरफ भी ये निस्बत नहीं करते। और साथ ये क्यों हम करते हैं, ये क्या मजबूरी है हमें कि हम अहले बैते अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु के प्यार के साथ साथ इनकी नंबर एक ताजीम व तौकीर भी करें सारे सहाबा की, और किसी एक का भी बुरे लफ्जों से जिक्र ना करें, और फिर साथ तीसरे नंबर पे के ये ईमान रखें कि सब के दिल खालिस थे, किसी के दिल में दुनिया का लालच नहीं था। ये हम क्यों साथ रखते हैं? मुजद्दिद साहब कहते हैं आज जेते ताजीम में सोहबते पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम, हमें वो चेहरा जिनके पास ये बैठे रहे उस पैगंबर का नूर कहता है कि आज 14वीं सदी के किसी पीर के पास बैठने वाले पर असरात हो सकते हैं, तो नबियों के सुल्तान के पास जो दिन रात बैठे उन पर फिर भी दुनिया दिल में रह गई, उनके फिर भी ख्वाहिश रह गई। का ये हमें सरकार की ताजीम कहती है कि ये ताजीम में नबी का हिस्सा है, इन्हें यूं मानना ये इसलिए जरूरी है कि तुम आशिक़े रसूल हो, तुमने उस पैगंबर का कलमा पढ़ा है, अगर कलमा पढ़ा है तो फिर उनके पास बैठने वालों की ये शान जरूर माननी पड़ेगी। तो ये जो कुछ मुजद्दिद साहब ने बताया है ये वाकई की तस्वीर है ना, तुम्हारे सीनों में भी यही है ना। अब हमें कोई अदालतों में घसीटे, कोई गोलियां मारे, हमारा खून भी बोल के ये कहेगा कि जो मुजद्दिद साहब ने लिखा बरहक लिखा, जो हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया बरहक पढ़ाया। अब यहां दरमियान में कुछ लोग आ गए, उन्होंने मशवरा दिया कि कुछ दरमियाना रास्ता निकालो, ये जो तुम्हें ताना मिल रहा है मुजद्दिद कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम कहते हो कमी कोई नहीं, तो वो तबका तुम्हें मान ले कि मुजद्दिद भी मुहिब हैं, मुजद्दिद भी मुहिब अहले बैत हैं, वो रवाफिज भी मान जाए तुझे, तो कुछ तुम भी थोड़ा लचक दिखाओ। कैसे? मुजद्दिद साहब को मशवरा दिया गया कि कुछ वैसे करो जैसे वो काले करते हैं, तो फिर वो कहेंगे ये तो हमारी तरह कर रहे हैं, अब तो इनको माने कि ये भी मुहिब है। कुछ थोड़ा सा
नकीब उनका हो जाए या आधा खतीब उनका हो जाए या कोई ईदे गदीर हो जाए या कोई एक दो चक्कर किसी बारगाह का हो जाए, कुछ थोड़ा सा, ताकि वो भी माने, वो भी मान जाए कि तुम मुहिब हो। तो मेरे मुजद्दिद ने कहा क़यामत आ सकती है, क़यामत आ सकती है, वो मुझे मुहिब नहीं मानेगा, या मैं जन्नती नहीं रहूंगा या फिर वो मुहिब नहीं मानेंगे। ये बड़े कीमती लफ्ज हैं। इन बहुत से पीरों को यूं मुरीदों ने खराब किया है कि तुम्हारे बारे में तो ये इल्जाम है कि ये आस्ताना तो मुहब्बे अहले बैत है ही नहीं। मैंने अपने कानों से सुना बुसाड़ के कुछ लोगों की ये बात कि वो कहते हैं भिक्की वाले शाने हुण मुसलमान हो, पहले तो अमीर मुआविया दी पार्टी आन। या तुम ये वीडियो सुन सकते हो कम से कम 2 जाकिरों की जो कहता है कि इरफान शाह हुण मौलाई बने, हुण तक अगे तनास भी रहा हुण ताई। तो ये तस्वीरें जमाने की हकीकत है ना, हमें कोई बताए। कोई वहाबी, कोई नासबी, खारजी, कोई देवबंदी बोले तो सही कि जलाली अब तो हिदी बना है, पहले तो बिदती रहा है। मेरे बारे में ये फख्र नहीं, ये मेरे पीर की नजर है। मेरा माजी भी जलाली, मेरा हाल भी जलाली, मेरा मुस्तकबिल भी जलाली। वो कहते हैं इरफान शाह अज ताई ते नास भी आई, हुण मौलाई बने हैं। तो इरफान शाह का वो नजरिया जो जलालुद्दीन शाह वाला था, उसको गाली किसने निकलवाई? आसिफ जलाली ने नहीं, इरफान मर्शदी ने निकलवाई। ये सज्जादा नशीन हो या ये दोनों साहबजादगान, ये निकलवा रहे हैं हाफिजुल हदीस को गालियां। हाफिजुल हदीस तो ये है मुजद्दिद अल-फैसानी। क्यों आज भौंके वो राफजी कि इरफान शाह अब मौलाई बना है? मैं कहता हूं मौलाई देखना है तो भिक्की के हाफिजुल हदीस को देखो, मुहिब्बे अहले बैत देखना है तो हाफिजुल हदीस को देखो। वो कहते अब बना है, नहीं ये तो पैदा ही मौलाइयों के घर हुआ था, लेकिन लाज नहीं रखी उसने। तो मुजद्दिद साहब से कहा गया कुछ मंडा मंडा, कुछ थोड़ा वो भी मान जाए। मुजद्दिद साहब ने कहा इनके मनवाने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल ना माने, बिल्कुल ना माने। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है, इनकी मोहरें मिट जाएंगी और मदीने वाले की मोहर माशर में भी काम आएगी। अब देखो मुजद्दिद साहब के लफ्ज सुनो और जुबानी याद करो। कुछ कमेटियों वाले खतीबों को कहते हैं कोई रंग इस तरह का बनाओ, वो भी कहें कि ये मस्जिद वाले भी मुहिब हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन। ये फारसी इसलिए पढ़ाई जाती है, कितनी मीठी है। रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन। रवाफिज सुनियों से उस वक्त खुश होंगे कब कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे एशा अज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमाइंद।
कहा वैसे नहीं वो खुश होंगे, रवाफिज सुन्नियों से तब खुश होंगे कि जब माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुन्नी भी उनकी तरह खुलफाए सलासा के खिलाफ बक बक करें तो फिर खुश होंगे, वरना खुश नहीं। ये मुजद्दिद साहब कह रहे हैं। तो ये तहरुल कादरी जैसा कौन दरमियान का रास्ता निकाल के कुछ कर सकता है? और ये सोच क्यों हो कि वो भी खुश हो जाए कि ये हजरत साहब सारे फिरकों में बड़े पॉपुलर हैं। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं पॉपुलर फिर वो जहन्नम वाला ही होगा। कि ये सोच ही नहीं होनी चाहिए कि वो भी कहें भाई स्कॉलर बड़ा है, वो भी कहें मुहिब बड़े हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं अगर जहन्नम में जाना फिर कहलवा लो उनसे, जब तक जन्म ही नहीं बनोगे वो नहीं कहेंगे। ये लफ्ज सुनो, रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन। आए कोई मकतूब पढ़े मेरे सामने। रवाफिज अज अहले सुन्नत। और अल्लाह का फजल, हम जिस किताब के हवाले देते हैं मार्केटों से खत्म हो जाती है। मुजद्दिद साहब की औलाद के एक बहुत बड़े सपूत आगा जान मुझे मिले, कहते हैं ये जो मसला तुमने छेड़ा है और कुछ हुआ या नहीं, ये मकतूबात का बड़ा तारुफ हो गया है और मुजद्दिद साहब की तरफ कौम का रुख हो गया है। ये तो भूले हुए थे कि हमारे कितने बड़े बुजुर्ग हैं। तो मुजद्दिद साहब कह रहे हैं, फरमाते हैं रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन कि अहले सुन्नत नीज का माना है भी। ये तुम कहते नीज ये भी है, ये वही नीज है। भी में पूरा जुमला होता है भी, कि जैसे वो गरक है रवाफिज सुन्नी भी वैसे गरक हों। जैसे वो तबर्रे करते हैं माज़ल्लाह ये भी वही तबर्रे करें। जैसे वो बक बक करते हैं सिद्दीक़ को उमर को, माज़ल्लाह ये भी वैसे करें, फिर वो खुश होंगे। और अगर तुमने ईमान बचा के रखना है और ये भी हो कि वो खुश हो जाए, वो नहीं होंगे, वो अपनी जिद पर हैं। तो जब वो झूठे हो के जिद्दी हैं तो तुम सच्चे हो के क्यों नहीं होते? ये दौड़ क्यों है कि वो भी मान जाए, कसमान खान ना मानना। ये कुछ आस्थानों को थी कि हमें लोग मुहिब नहीं मान रहे, कोई सब्र तो करो, मान जाएगा जमाना। रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे एशा कि अहले सुन्नत भी उनके रंग में, वो काला रंग, उनके रंग में, रवाफिज के रंग में क्या करें माज़ल्लाह आज दीगरे असहाबे किराम तबर्री नुमायन। बाकी सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को छोड़ के बाकी से लाताल्लुकी कर जाएं। बताओ सुन्नी मंजूर है लाताल्लुकी? लाताल्लुकी कराने वालों, ये सुन्नी लाताल्लुकी नहीं करता। आज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमायन एक ये काम करें और वसुए जन बई अकाबरे दीन हासिल कुनंद कि अपने सीनों में माज़ल्लाह सुन्नी भी कहीं से खरीद के बाद एतकादी ले आए। इन बुजुर्गों के बारे में, इन पाक हस्तियों के बारे में सुवे जन अगर अपने कलेजों में ले आओगे, फिर वो कहेंगे हम मुहिब हैं अहले बैत के। और जब तक इन हस्तियों के बारे में बदगुमानी नहीं लाओगे, वो तुम्हें मुहिब अहले बैत नहीं मानेंगे। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं इनके मानने की बात नहीं, अल्लाह और अल्लाह के नबी के मानने की बात है। और उनकी तरफ से सनद हासिल है अहले सुन्नत को। लिहाजा ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि ये मान जाएं हमें मुहिब, ये ना माने, क्योंकि इनके मनवाने के लिए जहन्नमी बनना पड़ेगा और वो सौदा बड़ा जो है वो खसारे का है। इस वास्ते कहा ये फिक्र छोड़ो, इनको यूं ना मनवाओ। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि ना मनवाएं उनको तो वो इल्जाम लगाएंगे। चलो वो तो लगाए, यहां तक कि अपने भी लगाएं, अपने मसलक के नहीं, अपने आस्ताने के सज्जादा नशीन लगा जाएं।
वीडियो मौजूद है। हज़रत हाफिजुल हदीस के तलामिज़ा पर वो इल्ज़ाम जो सुन्नियत की तारीख में 14 सदियों पर किसी के तलामिज़ा पर नहीं था। वो अब्दुल लतीफ़ मुजद्दिदी जैसे उस्ताद, वो काजी अब्दुल रहमान जलाली जैसे उस्ताद, वो हाफिज करीम बख्श जलाली जैसे उस्ताद, वो हाफिज नज़ीर अहमद जलाली जैसे उस्ताद, वो गुलाम कादिर सिद्दीकी जलाली जैसे उस्ताद, जो सब इस मसले पर फकीर के साथ खड़े हैं, सब पर इल्जाम। तो फिर शाह साहब ने पीछे पढ़ाया किसे? जिंदा में चलो, जो दुनिया में चले गए, जो इस वक्त जिंदा थे, वो किसके साथ खड़े हुए? और तुम उन पर इल्जाम लगा रहे हो कि तफसीरियों की तरह ये टोला बन गया है, इधर खवारिज के साथ अलग सलेक का। कोई तस्वीर तो कहीं ढूंढ के ले आओ, कहीं से कोई दलील तो लाओ। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, हाफिजुल हदीस के हाथ में हाथ देने वाला कौम को यूं मायूस नहीं कर सकता।